Assalamu alaikum students, how are you all? Today our lecture will be on branches of philosophy. कि philosophy के branches कौन कौन सी हैं. One thing here to remind you people is this कि कुछ बच्चे मैंने देखा है कि वो रट्टा लगाते हैं कि मेटाफिज़िक्स ये है, थियोलॉजी ये है और एपिस्टेमोलॉजी ये है और वो हर एक फ़िलासफ़ी में यही लिख देते हैं, जबकि द रियल थिंग इज़ दिस दैट यू कांट मीन बट द रियल थिंग क्या है वो ये है कि आपने इसको समझना है कि मेटाफिज़िक्स है क्या, एक्सोलॉजी क्या है और एपिस्टेमोलॉजी क्या है, और फिर आपने इसके अकॉर्डिंग टू आपने हर फिलॉसफी की ये डिफरेंट होगी. ऐसा नहीं है कि आपने इसको एक दफ़ा याद कर लिया तो जो है वो आपने हर फिलॉसफी में एज इट इज़ लिख दिया. ऐसा नहीं है. आपने इसको समझते हुए हर फिलॉसफी की डिफरेंट मेटाफिज़िक्स है, हर फिलॉसफी की डिफरेंट एक्सोलॉजी है और डिफरेंट ही एपिस्टेमोलॉजी है. इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल, जैसे कि जो रियलिज़म है उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो और है, जो आइडियलिज़म वाला का सोर्स ऑफ नॉलेज और है. तो ज़ाहिर जब उनका सोर्स ऑफ नॉलेज डिफ़र करेगा तो उनकी जो उनकी फ़िलॉसफी है वो भी डिफ़र करेगी. उनका जो कहाँ से उनका पास नॉलेज आ रहा है वो भी डिफ़र करेगा. तो इसी तरह से ये फ़िलॉसफी भी डिफ़र करती हैं. सो लेट्स स्टार्ट. हमने एक क्रक्स लेना है कि इसमें एक्चुअली होता क्या है और फिर हमने उसको पुट करते जाना है हर फ़िलॉसफी में. ये आपको मैं एंड पे मज़ीद समझाऊंगी कि आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं. सो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. मेटाफिज़िक्स में ये होता है कि इट एग्जामिन्स द अल्टीमेट रियलिटी, कि जो अल्टीमेट रियलिटी है वो क्या है. इसमें ये आता है कि जो व्हाट इज़ द रियल थिंग क्या है, अल्लाह ताला कौन है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुस्लिम्स हैं तो हमारा जो मेटाफिज़िक्स है वो अल्टीमेट रियलिटी क्या होगी कि अल्लाह इज़ एवरीथिंग, अल्लाह हैज़ क्रिएटेड द थिंग्स, अल्लाह पाक ने सारी कायनात बनाई है. बट अगर यही वाली जो मेटाफिज़िक्स है ये वेरी करेगी. हम हिंदुज़म में जाते हैं, बुद्धिज़्म में जाते हैं, तो वो जो मेटाफिज़िक्स है दैट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, कि उनके लिए अल्टीमेट रियलिटी क्या है, तो वो उनकी अल्टीमेट रियलिटी आएगी, हमारी अल्टीमेट रियलिटी नहीं आएगी. इसमें होता है व्हाट इज़ रियल एंड व्हाट इज़ नॉट रियल. इज़ देयर आर स्पिरिचुअल रियलम ऑफ एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम मटेरियल वर्क. हम इसमें देखते हैं कि रियलिटी प्राइमरीली इन नॉन मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल टर्म्स. रियलिस्ट जो है वो ये करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव ऑर्डर दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ मैनकाइंड. फिर वही बात जो मैंने को पहले समझाई थी कि जो मेटाफिज़िक्स है वो भी डिफ़र करेगी अकॉर्डिंग टू आर रिलीजन, अकॉर्डिंग टू आर लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू आर इस्लामिक बुक. जो भी कोई आपकी रिलीजियस बुक है उसके अकॉर्डिंग टू वेरी कर जाएगी. आपको अब समझ ये आ जानी चाहिए कि जो मेटाफिज़िक्स है वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रियलिज़म को ले रहे हैं तो अपने रियलिज़म के मुताबिक लिखनी है. अगर आप ले रहे हैं प्रैग्मेटिज़म को, तो अगर ये यूरोपियन कंट्रीज़ का है प्रैग्मेटिज़म फ़िलासफ़ी, 21st सेंचुरी की है, लर्निंग बाय डूइंग है. इसमें जो हमारा है एपिस्टेमोलॉजिकल जो फैक्टर आ रहा है. इस तरह से हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे एपिस्टेमोलॉजी में. तो इसमें क्या होता है, एपिस्टेमोलॉजी इट डील्स विद नॉलेज एंड नोइंग, कि ये जो हमारी फ़िलासफ़ी की ब्रांच है ये डील करती है नॉलेज को और नोइंग को, कि हम जो नॉलेज ले रहे हैं, हम जो एक्ट कर रहे हैं, हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, वो हमारे पास नॉलेज कहाँ से आ रहा है. तो सेम थिंग इट ऑल्सो वेरीज़ कंट्री टू कंट्री और हमारी जो फ़िलासफ़ी टू फ़िलासफ़ी. व्हाट इज़ नेचर ऑफ नॉलेज. फॉर एग्ज़ाम्पल इंट्यूशन है हमारे पास, रेवलेशन है, limitations and validity is also discussed including sources. अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि डिटरमिन करते हैं अपने नॉलेज को इंडक्टिव मेथड्स के थ्रू, डिडक्टिव के भी थ्रू और मिक्स मेथड्स के भी थ्रू. इन सारे जो नॉलेजेस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं. तो ये भी सेम, मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो क्या है, कुरान पाक,
ठीक है। हमारा नॉलेज है हमारी अथॉरिटी, हमारे पेरेंट्स, हमारे लॉज जो सेट किए हुए हैं बाय द अथॉरिटी, हमारे कस्टम्स, हमारे नॉर्म्स। बट इफ़ वी गो टू अमेरिका, जिनकी फ़िलासफ़ी चेंज हो जाएगी, इफ़ देयर फ़िलासफ़ी चेंजेस, देयर एपिस्टेमोलॉजी चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट, देयर कंट्री लेवल्स, देयर लोकल कस्टम्स, तो ये इसमें आ जाएगा। उनके पास डेफिनेटली जो उनका नॉलेज होगा, दे विल स्पीक इन इंग्लिश, दे विल एक्ट एज इंग्लिश मैन, बट वी विल एक्ट एज मुस्लिम्स। तो ये क्या है, ये एपिस्टेमोलॉजी है। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी में ये है कि इट प्रेस्क्राइब्स वैल्यूज़, कि हमारी वैल्यूज़ क्या हैं। इट डिवाइड्स इनटू एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, कि इसकी जो दो फर्दर ब्रांचेस हैं, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स। एथिक्स में क्या आ जाएगी, आपकी मॉरल वैल्यूज़, जैसा कि हाउ टू ट्रीट समवन, हाउ टू गो समवन्स होम, मीन्स के योर मैनर्स इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, योर टॉकिंग स्टाइल इसमें ऐड होता है। और जो एस्थेटिक है उसमें आपकी सेंस ऑफ ब्यूटी आ जाती है। इट एग्जामिन्स मॉरल वैल्यूज़ जो है वो आपके एथिक्स में आ जाएंगे, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ रॉन्ग, स्टैंडर्ड्स ऑफ इवल एंड गुड, व्हाट इज़ जो नेचुरल ब्यूटी है ये आपकी आ जाएगी एस्थेटिक्स में। अभी आपको मेरा यह ख्याल है समझ आ गई होगी। डेफिनेटली जो एक्सियोलॉजी है ये भी डिफ़र करेगी एरिया टू एरिया, कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं दे विल डिफ़र अकॉर्डिंग टू योर नॉर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू योर कस्टम्स। सो दीज वर 3 ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी। जो बात मैंने आपको पहले भी बताई है कि इन तीनों को आपने रट्टा एक ही सूरत में नहीं लगाना, जस्ट इसको हमने समझना है। मेटाफिज़िक्स जो है वो ये है कि हमारी जो रियल वर्ल्ड है वो कहाँ से आई है, व्हाट इज़ अल्टीमेट रियलिटी। एक्सियोलॉजी में है कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, और एपिस्टेमोलॉजी में है कि हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अभी अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो, कोई और स्टेटमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क मी इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।